अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस के मामले में वस्तु की स्थिति की केवल दो संभावनाएं होती हैं। पहला, वस्तु अनंत पर है। दूसरा, वस्तु प्रकाशिक केंद्र O तथा अनंत के बीच है। अनंत पर वस्तु एक अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस f1 पर अवतल लेंस द्वारा अनंत पर होती है, प्रतिबिंब की स्थिति f1 पर, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा, प्रतिबिंब का आकार बिंदु के आकार का अत्यधिक छोटा, वस्तु प्रकाशिक केंद्र O तथा अनंत के बीच है। मुख्य फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच एक छोटा आभाषिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस के मामले में वस्तु की स्थिति की 6 संभावनाएं हैं। अनंत पर वस्तु, वक्रता केंद्र से परे वस्तु C, वक्रता केंद्र पर वस्तु C, वक्रता केंद्र के बीच वस्तु C और मुख्य फोकस F, वस्तु मुख्य फोकस F, वस्तु मुख्य फोकस F तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच। उत्तल लेंस अनंत पर वस्तु से आने वाली समानांतर किरणों को अभिकेंद्रित करता है और मुख्य फोकस f2 पर अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है और छोटा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब मुख्य फोकस f2 तथा वक्रता केंद्र C2 के बीच बनता है। विपरीत दिशा में जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के C1 से परे रखी जाती है, वक्रता केंद्र C2 पर एक समान आकार का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र C1 पर रखी जाती है, वक्रता केंद्र C2 के आगे एक बड़ा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब एक वस्तु उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र C1 और मुख्य फोकस f1 के बीच रखी जाती है, अनंत पर एक असीम रूप से बड़ी वास्तविक तथा उल्टी छवि बनती है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस f1 पर रखी जाती है, लेंस के एक ही तरफ एक आभासी सीधी तथा बढ़ी हुई छवि बनती है। जब एक वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O पर रखी जाती है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का पता लगाने की विधि में वस्तु पर प्रमुख बिंदुओं से निकलने वाली प्रकाश किरणों का आरेख खींचना और यह पता लगाना कि दर्पण द्वारा इन किरणों को कहाँ फोकस किया जाता है। यह कार्य 4 सरल नियमों द्वारा पूरा होता है। एक, आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, दर्पण के फोकस F से परावर्तित होती है। एक आपतित किरण जो दर्पण के फोकस F से गुजरती है, मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। एक आपतित किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वापस अपने पथ पर परावर्तित हो जाती है, क्योंकि यह सामान्य रूप से दर्पण पर आपतित होती है। एक आपतित किरण जो दर्पण के शीर्ष भी पर टकराती है, इस प्रकार परावर्तित होती है कि मुख्य अक्ष के संबंध में इसका आपतन कोण इसके परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक वस्तु ST पर विचार करें जो एक अवतल गोलीय दर्पण से
p दूरी पर रखी गई है। निश्चितता के लिए मान लें कि वस्तु की दूरी p दर्पण की फोकल लंबाई f से अधिक है। यह माना जाता है कि वस्तु का प्रत्येक बिंदु सभी दिशाओं में प्रकाश किरणों को विकिरण करता है। वस्तु के शीर्ष T से निकलने वाली प्रकाश किरणों पर विचार करें, जो चित्र में दिखाए अनुसार दर्पण से टकराती है। यह देखा जा सकता है कि परावर्तित किरणें किसी बिंदु T1 पर एक साथ आती है। इस प्रकार T1 T का प्रतिबिंब है। जैसा कि आसानी से प्रदर्शित होता है कि वस्तु के अन्य भागों से निकलने वाली किरणें T1 के आसपास फोकस में लाई जाती हैं। इस तरह कि वस्तु की पूरी प्रतिबिंब S1 तथा T1 के बीच बनती है। इस प्रतिबिंब को बिंदु S1 तथा T1 के बीच स्थित स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके देखा जा सकता है। ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। चित्र के अनुसार प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा और बड़ा होता है। यह चित्र दर्शाता है कि क्या होता है जब वस्तु की दूरी p फोकल लंबाई f से कम होती है। इस मामले में प्रतिबिंब एक पर्यवेक्षक को दर्पण पर सीधा दिखता है, जो दर्पण में पीछे होता है। उदाहरण के लिए वस्तु के सिरे T से निकलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु T1 से आती हुई प्रतीत होती है, जो दर्पण के पीछे है। बेशक दर्पण के पीछे की प्रतिबिंब को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दर्पण के पीछे कोई वास्तविक प्रकाश किरणें नहीं होती हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर है दर्पण से परावर्तन के तुरंत बाद वस्तु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश किरणें एक वास्तविक बिंब पर अभिकेंद्रित होती है, लेकिन एक आभासी प्रतिबिंब से यह अपसारित होती है। चित्र के अनुसार प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है और आवर्धित होता है। गोलीय लेंस के लिए महत्वपूर्ण पद। वक्रता केंद्र। जिस भाग से लेंस बनता है उसके गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। चूंकि अवतल तथा उत्तल लेंस गोलों के दो भागों के मेल से बनते हैं, इसलिए उनके दो वक्रता केंद्र हैं। वक्रता का एक केंद्र आमतौर पर C1 द्वारा निरूपित किया जाता है तथा दूसरा C2 द्वारा निरूपित किया जाता है। फोकस वह बिंदु जिस पर प्रकाश की समानांतर किरणें एक अवतल लेंस में अभिकेंद्रित होती हैं तथा प्रकाश की समानांतर किरणें उस बिंदु से अपसरित होती हैं, जिसे लेंस का फोकस या मुख्य फोकस कहा जाता है। वक्रता केंद्र के समान उत्तल तथा अवतल लेंस में दो फोकस होते हैं। इन्हें F1 तथा F2 के रूप में दर्शाया जाता है। लेंस के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र। लेंस का केंद्र बिंदु उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। एक किरण किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलन के गुजरती है। वक्रता त्रिज्या। प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे आमतौर पर R द्वारा दर्शाया जाता है। फोकल लंबाई। प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकल दूरी कहा जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। एक उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष की परिभाषा वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या R और शीर्ष भी अवतल दर्पण की संबंधित परिभाषा के
अनुरूप है। जब समानांतर प्रकाश किरणें एक उत्तल दर्पण से टकराती है तो वे इस तरह परावर्तित होती हैं कि दर्पण के पीछे स्थित एक बिंदु F से निकलती हुई दिखाई देती है। इस बिंदु को दर्पण का आभासी फोकस कहा जाता है। दर्पण की फोकल दूरी F केवल V तथा F के बीच की दूरी है, जैसा कि पैरेक्सियल सन्निकटन में आसानी से प्रदर्शित होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को हमेशा 4 सरल नियमों के अनुसार एक किरण आरेख खींचकर स्थित किया जा सकता है। एक आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है इस प्रकार परावर्तित होती है मानो वह दर्पण के आभासी फोकस F से आई हो। एक आपतित किरण जो दर्पण के आभासी फोकस F की ओर निर्देशित होती है मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। एक आपतित किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र C की ओर निर्देशित होती है तथा अपने पथ के साथ वापस परावर्तित होती है। एक आपतित किरण जो दर्पण से उसके शीर्ष भी पर टकराती है इस प्रकार परावर्तित होती है कि मुख्य अक्ष के संबंध में इसका आपतन कोण इसके परावर्तन कोण के बराबर होता है। दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु ST का प्रतिबिंब S1 T1 का पता लगाने के लिए 2 किरणों का उपयोग किया जाता है। यह देखा जा सकता है कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का X अक्ष लिया जाता है। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियों को धनात्मक रूप में लिया जाता है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक रूप में ली जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर मापी गई दूरियों को धनात्मक रूप में लिया जाता है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे मापी गई दूरियों को ऋणात्मक रूप में लिया जाता है। स्नेल का नियम। प्रकाश विरल माध्यम में तीव्रतम गति से तथा सघन माध्यम में धीमी गति से गमन करता है। जैसे हवा पानी या कांच की तुलना में विरल माध्यम है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। इसे I द्वारा दर्शाया जाता है। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। इसे R द्वारा दर्शाया जाता है। परावर्तन के नियम हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। परावर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। साइन I बटे साइन R बराबर स्थिरांक। लेंस
लेंस एक प्रकाशिक उपकरण है जो प्रकाश की किरणों को संचारित करने से पहले अभिकेंद्रित या अपसरित करता है। एक लेंस का आकार मसूर दाल के समान होता है और दाल के श्रेणी को लेंस कहा जाता है। इस प्रकार एक लेंस का नाम दाल के समूह के आकार और नाम के आधार पर मिलता है। एक लेंस पारदर्शी वस्तु आमतौर पर कांच से बने गोलक के कम से कम एक हिस्से को मिलाकर बनाया जाता है। ज्यादातर लेंस पारदर्शी गोलक के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाए जाते हैं। अवतल तथा उत्तल लेंस सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला गोलाकार लेंस है। जिस लेंस की दो गोलाकार सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। दो गोलाकार सतह बाहर की ओर उभरे होने के कारण इसे द्विउत्तल लेंस भी कहा जाता है। वह लेंस जिसकी दो गोलाकार सतह अंदर की ओर वक्रित होती है अवतल लेंस कहलाती है। दो गोलाकार सतह अंदर की ओर उभरे होने के कारण इसे द्विअवतल लेंस कहा जाता है। लेंस सूत्र तथा आवर्धन। लेंस सूत्र लेंस की फोकल दूरी तथा वस्तु और उससे प्रतिबिंब की दूरी के बीच का संबंध है। यह संबंध अवतल तथा उत्तल लेंस दोनों के लिए है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है तथा f लेंस की फोकल दूरी है। वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु का अनुपात या प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात आवर्धन देता है। इसे आमतौर पर m द्वारा दर्शाया जाता है। आवर्धन का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है।